students, welcome you all in your subject Social Science Chapter 9 Part 5. Okay, today we are going to clear the exercise. Okay, the question number 1 is choose the correct alternative and write the correct answer. Okay, chalo. MCQ. Okay, there are 4 options for each questions. तो हम 4 ऑप्शन देखेंगे और 4 ऑप्शन के बारे में चेक करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन. रीड द क्वेश्चन प्रॉपर. विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन. ऑप्शंस आर अर्थ, मर्क्यूरी, वीनस और नेपच्यून. चलो, सन के नज़दीक कौन सा है. क्वेश्चन ठीक से देखना है. अगर यहाँ पे सन की जगह पे अगर अर्थ लिखा है तो क्वेश्चन चेंज हो सकता है. राइट तो यहाँ सन से नज़दीक का प्लैनेट पूछा है तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, मर्क्यूरी. राइट. सेकंड क्वेश्चन, 0 डिग्री लैटिट्यूड इज नॉन एज बाय द विच नेम. चलो, 0 डिग्री लैटिट्यूड है वो किस नाम से जाना जाता है. ग्रीनविच, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इक्वेटर. राइट. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. चलो, पहला है ग्रीनविच लाइन. तो वो क्या है, 0 डिग्री बट लॉन्जिट्यूड. And Tropic of Cancer 23.5 degree north and Tropic of Capricorn 23.5 south. ओके, इस चीज़ को बार बार ऐसे रिवाइज करते रहोगे तो आपको इजीली याद रह जाएगा. ओके, और इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड. थर्ड क्वेश्चन, विच tropics is located between 23.5 north latitude and 66.5 north latitude. चलो, हमने अलग अलग जोन देखे थे. राइट. चलो, 23.5 नॉर्थ टू 66.5 नॉर्थ कौन सा जोन आता है. फ्रीजिड जोन, टेम्परेट जोन, टोरिड जोन कि ऑल ऑफ दिस. तो B, temperate zone. Right? There are 2 temperate zone, 23.5 south latitude and 66.5 south latitude. वहाँ पे भी temperate zone है. Right? Frigid zone कहाँ पे है. 66.5 north to 90 degree north. वो frigid zone है. और दूसरा फ्रीजिड जोन कहाँ पे है, 66.5 नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ साउथ. बराबर. तो नॉर्थ में 66 टू 90 वो फ्रीजिड जोन है और साउथ में 66 टू 90 वो फ्रीजिड जोन है. और टेम्परेट जोन 23.5 नॉर्थ टू 66.5 नॉर्थ और दूसरा 23.5 साउथ टू 66.5 साउथ. बराबर. और टोरिड जोन कहाँ पे है, वेरी हॉटेस्ट जोन 23.5 नॉर्थ टू 23.5 साउथ. वहाँ तक का जो बीच का पार्ट है दैट इज कॉल्ड टोरिड जोन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मेक एन एंगल ऑफ 23.5 ऑन माई एक्सिस. आइडेंटिफाई मी. चलो, कौन हूँ मैं. सन एंगल बनाते हैं अपनी एक्सिस के ऊपर. नो. मून का एक्सिस है वो तो हमने इसे देखा भी नहीं है. अर्थ. यस, अर्थ मूव्स
ऑन एक्सिस ऑन 23.5, थोड़ा सा टिल्ट है कि नहीं, ऐसे 23.5 डिग्री पे वो थोड़ा टिल्ट है। ओके, तो ऐसे वो एंगल बनाते हैं। ओके, और वीनस तो नहीं है, राइट। हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर डज द सन इंटरेक्ट इक्वेटर? चलो, कितने टाइम्स इक्वेटर के ऊपर सन इंटरेक्ट होता है? 1, 2, 3 और 4? 2, राइट, क्योंकि वो उत्तरायण और दक्षिणायन 2 टाइप्स ऐसे मूव होते हैं, नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ, राइट। तो वहाँ पे वो 2 टाइम्स पास होते हैं। बिकॉज ऑफ whose obstruct solar eclipse is seen on earth? चलो, अर्थ पे किसके ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से सोलर एक्लिप्स होता है? चलो, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब प्रॉब्लम जो बीच में आ जाता है, राइट। तो मून, सन, अर्थ की कोई नहीं, मून, राइट। हमने देखा था ना वो चार्ट में कि अर्थ और सन के बीच में जब मून आता है तो सोलर एक्लिप्स अपीयर होता है। ओके, उसका शेडो अर्थ के ऊपर होता है और सनलाइट पूरी नहीं दिखती है उस टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई मी। चलो, ओके, नेम आइडेंटिफाई करना है। आई एम कॉल्ड ए जायंट प्लैनेट ऑल्सो। सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? द लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर, राइट। ऑन क्रॉसिंग मी डेट हैज टू बी चेंज्ड। चलो, मुझे क्रॉस करते हैं तो डेट चेंज हो जाती है। डेट से ही नाम याद आ गया। यस, इंटरनेशनल डेट लाइन। आई एम 90 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। चलो, 90 डिग्री साउथ लेटीट्यूड पे कौन है? साउथ पोल। और 90 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड बोला तो होता तो नॉर्थ पोल, राइट। 90 डिग्री साउथ साउथ पोल और 90 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड बीच में याद रखना, लास्ट में। अगर लेटीट्यूड नहीं है तो नहीं। 90 डिग्री नॉर्थ नॉर्थ पोल। आई रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। चलो, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये पता है, बट विच पार्ट और विच थिंग्स मूव्स अराउंड द अर्थ? अर्थ के आसपास कौन मूव होता है? नेचुरल सैटेलाइट। क्या नाम है उसका? मून। यस, मून revolves around the earth. If I were not there, the organisms would have died. अगर मैं नहीं दिखूं तो पूरा ऑर्गेनिजम्स डेड हो जाता है। सोचो, ऑर्गेनिजम्स मीन्स लिविंग थिंग्स, तो वो किसके ऊपर डिपेंड है? सन। यस, ओनली एंड ओनली सन, बिकॉज only plants make food and plants make food only for inner sunlight. Okay, with the help of sunlight. अगर sunlight नहीं होती तो सब organisms dead हो जाते। Okay, now third question. Tell whether the following statement are true or false. Moon is self-illuminated. वो अपने आप illuminate होता है। That means it has own light, does it? No. Moon has not own light, so it is not a self-illuminated. So that is a false statement. Second, Neptune is a blue-colored planet. Neptune blue-colored planet है।
याद करो, आपने देखा था, राइट? इट इज ग्रीन इन कलर. ओके, नेपच्यून है वो ग्रीन कलर का प्लैनेट है बिकॉज दैट इज अ टॉक्सिक गैस. वहां पे ऐसे जहरीले गैसेस है, राइट? द हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रोन ऑन द अर्थ आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स. जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है उसे लैटिट्यूड्स कहते हैं. इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू, राइट? और वर्टिकल लाइन्स आर कॉल्ड लॉन्जिट्यूड. ठीक से स्टेटमेंट रीड करना है. ओके, सो दैट इज ट्रू. ऑन 21st June it is winter on Tropic of Cancer. चलो, 21st June. Tropic of Cancer means northern part. तो northern part में 21st June को winter होता है. Is it true? No. क्योंकि we are on a Tropic of Cancer zone. हम वहीं पे हैं, तो 21st June को हमारा क्या होता है? लॉन्गेस्ट डे और हॉटेस्ट डे. उस दिन गर्मी भी बहुत होती है, राइट? सो अंडरस्टैंड, दिस इज अ false statement. Now open. Okay, students, look at this picture. It is very cool on equator. Is it true? इक्वेटर पे ठंडी होती है? No, because सनलाइट, सन रेज होते हैं वो वहाँ पे स्ट्रेट होते हैं. So that is a false statement. 90° north latitude is called North Pole. Yes, true, right? अभी हमने देखा. Now answer the following questions. What is the speed of the earth? Okay, अर्थ की स्पीड, अर्थ के दो मूवमेंट्स है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. ओके, अर्थ रोटेट्स इन स्पीड, एवरेज स्पीड, बिकॉज उसकी जो इक्वेटर पे जो स्पीड है वो अलग है, पोल्स पे अलग है, इसलिए. तो एवरेज स्पीड 1000 माइल्स पर आवर और रिवोल्यूशन स्पीड है 67,000 माइल्स पर आवर. रिवोल्यूशन स्पीड भी करते हैं और वो एरिया भी ज़्यादा है. ओके, पोल स्टार इज सीन इन विच डायरेक्शन? नॉर्थ डायरेक्शन, राइट? विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? रिमेंबर द सेकेंड प्लैनेट, Venus, right? By which name is 180 longitude known as? Yes, 180 longitudes known as क्या है? इंटरनेशनल डेट लाइन. देखिए, हमारी अर्थ पे यहाँ पे ग्रीनविच लाइन थी, ओके, 0 लॉन्जिट्यूड पे, और उसके ऑपोजिट साइड पे 180 डिग्री पे जिगजैग लाइन. दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन. Okay, students? So, do you understand the questions? Thank you.